नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पे देखेंगे तो कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कबीरधाम यानी कि कवर्धा में जो है भृत्य और क्लर्क के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है। इस भर्ती के संबंध में हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। देखेंगे तो नोटिफिकेशन जो है 9/1/2025 को जारी कर दिया गया है। इसमें जो है आवेदन जो है 1 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। आवेदन करने की आखिरी तारीख जो है 9 फरवरी 2025 निर्धारित की गई है। शाम 5 बजे तक आपका आवेदन जो है इस डेट में उनको जो है मिल जाना चाहिए। यहाँ पे आप आवेदन कैसे करेंगे, एज क्राइटेरिया क्या है, कितने पदों पर भर्ती किया जाना है, संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। उसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। जब कई बार होता क्या है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखते हैं तो हमारा जो वीडियो है वो आपको 6-7 दिन बाद मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये लास्ट डेट है वो ख़त्म हो चुका होता है। इसलिए आप जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन जॉब से रिलेटेड चले जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे इस बारे में बोला गया है कि आपको जो है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कबीरधाम, जिला कबीरधाम के अंतर्गत कार्यालय लीगल एवं डिफेंस काउंसिल सिस्टम हेतु कार्यालय सहायक मतलब क्लर्क और भृत्य मतलब मुंशी के कर्मचारी के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए संविदा भर्ती। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो भर्ती होने वाला है वो संविदा भर्ती होने वाला है। कितने साल के लिए संविदा भर्ती होने वाला है इसकी जानकारी आपको आगे मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो कार्यालय सहायक के टोटल 2 पदों पर भर्ती किया जाना है। उसके अलावा यहाँ पे भृत्य के टोटल 2 पदों पर भर्ती किया जाना है। इस प्रकार से टोटल 4 पदों पर भर्ती किया जाना है। सारे के सारे मुक्त हैं, कोई भी इसमें आवेदन कर सकता है। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो संविदा के लिए यहाँ पे बोला गया, देखिए संविदा पद पर नियुक्ति कर्मचारी की सेवा नियुक्ति दिनांक 1 वर्ष की अवधि के लिए लिए जाएंगे। अब यहाँ पे बोला गया है कि नियुक्ति किए गए स्टाफ की उपस्थिति कार्यप्रणाली संतोषप्रद, व्यवहारिक एवं व्यवस्थित होने तथा नालसा के निर्देशानुसार कार्यकाल आगे बढ़ाया जा सकता है। मतलब अगर आप इसके लिए चयनित हो जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको 1 साल बाद भगा दिया जाएगा। आगे आपका जो है यहाँ पे अगर आपका कार्य अच्छा रहता है तो आपको जो है आगे यहाँ पे आपका कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे इस भर्ती से संबंधित अन्य जो है जानकारी दी गई है, जैसे कि पात्रता देखेंगे तो यहाँ पे क्लर्क के लिए बोला गया है कि जो सैलरी है वो आपको 17,000 रुपये मिलेगा प्रति माह। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो ग्रेजुएशन मांगा गया है। और यहाँ पे देखेंगे तो बोला गया है बुनियादी वर्ड प्रोसेसिंग कौशल एवं कंप्यूटर संचालित करने की क्षमता और डेटा फीड करने का कौशल होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि पेपर की उचित सेटिंग के साथ अच्छी टाइपिंग गति की दक्षता होनी आवश्यक है। उसके अलावा यहाँ पे बोला गया कि सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से जो है डिप्लोमा, DCA या फिर के साथ जो है MS वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान होना चाहिए। अगर आपके पास PGDCA है तब भी आप इसके लिए फॉर्म भर पाएंगे, क्योंकि वो भी कंप्यूटर में डिप्लोमा ही कहलाता है। उसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि श्रुति लेख लेने और न्यायालय में प्रस्तुति के लिए फाइल तैयार करने की क्षमता होनी चाहिए और सरकार या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र, फाइल रख रखाव और प्रसंस्करण का ज्ञान होना चाहिए। अब यहाँ पे भृत्य के बारे में बोला गया है कि भृत्य के लिए जो है आपको 10,000 रुपये सैलरी दिया जाएगा। योग्यता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से जो है 5वीं कक्षा उत्तीर्ण मांगा गया है। अब यहाँ पे बोलेंगे कि अगर आप जो है 8वीं पास हैं, 10वीं पास हैं तो कॉलेज पास हैं, तो क्या आप इसके लिए फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे। तो यहाँ पे आप फॉर्म भर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी बोला नहीं गया है कि जो ज़्यादा क्वालिफिकेशन वाले हैं उनको जो है फॉर्म नहीं भर सकते, ऐसा कहीं पे यहाँ पे बोला नहीं गया है, इसलिए शायद आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि ड्राइवर, कुक, माली, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई एवं प्लम्बर के कार्य के अनुभव प्राप्त उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने अनुभव के संबंध में अधिकृत प्राधिकारी संस्था प्रमाण पत्र आवेदन पत्र संलग्न की हो। मतलब कि अब अगर आपके पास जो है कार्य का अनुभव है, उसका प्रमाण पत्र है, तो आपको जो है प्राथमिकता दी जाएगी। आयु के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। उससे पहले देख लेते हैं तो रोजगार कार्यालय में आपका पंजीयन होना चाहिए। इसके लिए अगर आप फॉर्म भर रहे थे, यहाँ पे आयु के बारे में बात की जा रही है कि 1/1/2023 की स्थिति में आपका उम्र जो है 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। आपका उम्र जो है 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के जो है स्थानीय निवासी के लिए 5 वर्ष का अधिकतम जो है छूट अतिरिक्त दिया जा रहा है। मतलब आप 40 वर्ष तक जो है आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं तो 40 वर्ष तक आवेदन कर पाएंगे। किसी भी स्थिति में जो है आपका आयु जो है 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। इस भर्ती के लिए जो है अन्य राज्य के लोग भी जो है अभ्यर्थी भी है आवेदन कर सकते हैं, लेकिन वह जो है उनका जो है अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी। दूसरे राज्य वाले को जो है आयु में किसी भी प्रकार से छूट नहीं दिया जाएगा, 30 वर्ष अधिकतम दिया गया है।
उसके अलावा यहाँ पे अन्य जानकारी दी गई है, जैसे कि जो है छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग को 5 वर्ष का और जो है छूट मिलेगा यहाँ पे आयु में। अब यहाँ पे भर्ती से संबंधित जो है कैसे यहाँ पे आवेदन करना है इसकी जानकारी दी गई है। देखेंगे, आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में ही प्रस्तुत किए जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन दिनांक 9/2/2025 संध्या 5 बजे तक जो है उनको मिल जाना चाहिए। अब यहाँ पे आवेदन जो है इस वाले एड्रेस में आपको भेजना है। कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय परिषद, कबीरधाम, छत्तीसगढ़। ये वाला एड्रेस को आप जो है नोट करके रख सकते हैं। उसके अलावा जो है यहाँ पे बोला गया है कि जो आवेदन भेजेंगे वो बंद लिफाफे में, जिसके ऊपर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम मोटे अक्षर में लिखा हो। अब जो आवेदन भरेंगे लिफाफे के ऊपर जो है आवेदित पद का नाम लिखा होना चाहिए। और जो अब जो इसको भेजेंगे वो जो है ड्रॉप बॉक्स में आपको वहाँ पे डाल के आना है। आप किसी भी प्रकार से जो है पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से नहीं भेज सकते, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपको जो है कार्यालय में पहुंचकर, इस वाले कार्यालय में पहुंचकर जो है ड्रॉप बॉक्स में डाल के आना है, तभी आपका आवेदन जो है एक्सेप्ट किया जाएगा। आवेदन देखिए इस तारीख को आपको इस समय तक आपको मिल जाना चाहिए। आवेदन पत्र के साथ जो है आपको जन्म तिथि प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का पंजीयन, ये सब संलग्न करना जो है जरूरी है। उसके अलावा जो भी आप जो है प्रमाण पत्र जो है संलग्न करेंगे वो जो है स्वप्रमाणित होना चाहिए। ये यहाँ पे बोला गया है कि अभ्यर्थी को एक से अधिक पद के लिए, अगर आप जो है अलग अलग पद के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे अन्य जानकारी दी गई है कि जैसे कि जो है आपका चयन किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे क्लर्क के लिए देखेंगे तो स्नातक में जो नंबर मिला हुआ है उस नंबर के हिसाब से जो है 30 गुना अभ्यर्थी को जो है कौशल परीक्षा और साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे कौशल, दूसरे चरण में कौशल परीक्षा होगा और साक्षात्कार होगा। कौशल परीक्षा जो है 100 अंकों का होगा और साक्षात्कार जो है 20 अंकों का होगा, टोटल 120 अंकों का होगा। अब यहाँ पे कौशल परीक्षा में देखेंगे तो आपको जो है 100 शब्द प्रति मिनट की गति से जो है 250 मिनट का हिंदी श्रुतिलेख, 250 हिंदी, जिसमें परीक्षा के अवधि 20 मिनट की सीमा में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा। अब उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो अन्य जानकारी दी गई है कि जो है आपको जो है टाइपिंग के समय क्या क्या लाइन स्पेस रखना है, मार्जिन क्या रखना है, यहाँ पे जानकारी दी गई है। आपका जो कौशल परीक्षा होने वाला है वो उबंटू में होगा और उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में होगा। लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत देखेंगे तो यहाँ यूनिकोड वेद माता फॉन्ट के अंतर्गत लिया जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे जो है अन्य जानकारी दी गई है, जैसे कि अगर आप जो है किसी प्रकार से जो है गलती करते हैं टाइपिंग में, सेटिंग में, हेडिंग में, बोल्ड में, पैराग्राफ में, तो आपका कुछ नंबर यहाँ पे कटेगा। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे मुंशी के लिए जो है जो आप लिया जाएगा तो उसमें जो है 50 अंकों का यहाँ पे साक्षात्कार लिया जाएगा। इस प्रकार से सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है। आप जो है चाहे तो डिटेल में नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो विभाग के द्वारा जो है ये आवेदन का प्रारूप दिया गया है। इसी आवेदन प्रारूप में आपको जो है आवेदन करना होगा। आवेदन प्रारूप और नोटिफिकेशन का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप जो है इसको डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को जो है लाइक कर दें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम जो है आगे निरंतर कार्य करते रहें। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।